आप भी न्यूजीलैंड में जाके काम करना चाहते हैं, फॉरेन इनकम प्लस इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कन्वेंशन। माय नेम इज दीपिका और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ सभी कंट्रीज के वीजा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, वीजा प्रोसेस और जेन्युइन टिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रेयर और जेन्युइन अपॉर्चुनिटी जो कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से ओपन हुई है। अक्सर ऐसे मौके बार बार नहीं आते, बट इस बार न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने एक ऐसा वर्क वीजा ओपन किया है जिसके बिहाफ पर आप बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन और बहुत ही कम एक्सपेंसेस के साथ न्यूजीलैंड में जाके लीगली काम कर सकते हो। न्यूजीलैंड बहुत से लोगों की ड्रीम कंट्री होती है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत ही पीसफुल कंट्री है और इसके साथ ही हेल्थ इंडेक्स की तरफ से देखा जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही हाई है, क्राइम रेट ऑलमोस्ट जीरो है और पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो पोल्यूशन ना के बराबर है। तो इसीलिए दुनिया भर से लोग यहाँ पे जाके सेटल होना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में हैं तो न्यूजीलैंड आपके लिए बहुत ही जेन्युइन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीजा के बारे में जो कि दो तरह का है, GWSV और PVS। GWSV की फुल फॉर्म है ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीजा और PVS की फुल फॉर्म है पीक सीजनल वीजा। तो पहले मैं आपको बताती हूँ ग्लोबल सीजनल वर्कफोर्स वीजा के बारे में। दोनों ही वीजा वैसे सीजनल वर्कर्स के लिए ओपन हुए हैं। आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का एज ए सीजनल वर्कर का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए या इस जॉब को अप्लाई करने के लिए भी आप कह सकते हैं। तो जो ग्लोबल सीजनल वर्कफोर्स सीजनल वीजा है उसके लिए आपको 3 इयर्स का वीजा मिलता है और आपको एवरी ईयर आपको 9 मंथ्स का स्टे जो है न्यूजीलैंड में मिलता है। बाकी के जो 3 मंथ्स है वो आपको इंडिया में वापस आना होता है। आप कंटिन्यू 3 इयर्स वहां पे नहीं स्टे कर सकते। और जो कि PVS है पीक सीजनल वीजा, उसमें आपको 9 मंथ्स का वीजा मिलता है और 6 मंथ्स का स्टे मिलता है। बाकी के जो 3 मंथ्स है वो आपको इंडिया में वापस आना होगा या फिर आप जो 9 मंथ्स है उसमें किसी भी 6 मंथ में जाके वहां पे काम कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जॉब टाइप्स के बारे में। GWSV और PVS दोनों में ही डिफरेंट टाइप्स की जो जॉब्स है वो ओपन हुई है। बट इस वीडियो में मैं थोड़ा सा क्विक आपको बता देती हूँ, बट मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी वो जो स्पेशल टाइप्स ऑफ जॉब्स के ऊपर ही होगी। उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि GWSV में कौन कौन सी जॉब्स है और PVS में कौन कौन सी है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा क्विक आपको बता देती हूँ। तो GWSV में जो जॉब्स ओपन हुई है वो है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, मोबाइल प्लांट ऑपरेटर, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, क्रेन होइस्ट और लिफ्ट ऑपरेटर, फ्लावर ग्रोअर, माउंटेन और ग्लेशियर गाइड, वाइन मेकर। और अब हम बात करते हैं PVS में कौन कौन सी जॉब ओपन हुई है। तो डेयरी फार्म, केटल वर्कर, फॉरेस्ट्री वर्कर, फ्रूट पिकिंग, मीट सी फूड प्रोसेसर वर्कर, वूल हैंडलर और इसके साथ ही वेयर हाउस में मीट कटिंग का या पैकिंग का, लोडिंग अनलोडिंग का, इस टाइप का काम भी आप कर सकते हैं। तो ये जो जॉब्स है ये इस वीजा के लिए ओपन हुई है। इस वीजा के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अगर बेसिक इंग्लिश आती है तो आप इस वीजा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। वैसे वहां पे कोई रूल नहीं है कि बेसिक इंग्लिश भी आनी चाहिए, बट आप खुद सोचो कि अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती तो वहां पे जाके जो कि उनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है तो आप कैसे कम्युनिकेट उनके साथ कर पाओगे और कैसे वहां पे जाके काम कर पाओगे। तो इसलिए बेसिक जो इंग्लिश है वो आनी जरूरी है। इसके साथ ही जो और अच्छी बात है यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कम पढ़े लिखे हो तो भी इस वीजा को आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
तो सबसे पहले स्टेप में आपको जॉब ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना होता है। जॉब ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, आपका सीवी और कवर लेटर। कवर लेटर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से सारा कुछ मेंशन किया हुआ होना चाहिए। तो जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है, जॉब ऑफर लेटर आपको ये नहीं है कि आप कहीं पे किसी भी कंपनी में अप्लाई कर दोगे, ये आपको न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की तरफ से एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के पास ही अप्लाई करना होता है। और एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की जो कंपनी है वो भी न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की जो ये स्कीम है GWSP और PVS, इन दोनों से रिकॉग्नाइज्ड होना जरूरी है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है जब भी आप जॉब ऑफर लेटर अप्लाई करोगे। तो जॉब ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए आपको मेरी या मेरी टीम से कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। हम आपके लिए न्यूजीलैंड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग CV रेडी करेंगे। इसके साथ ही आपका पोर्टफोलियो कवर लेटर तैयार करेंगे और 12 से 15 कंपनीज में जो कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर होंगे उनके पास आपकी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो जब आपका जॉब ऑफर लेटर मिलता है, इसके मिलने की जो ड्यूरेशन है वो 1 से 2 मंथ्स की हो सकती है। जॉब ऑफर लेटर मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वीजा अप्लाई करना होता है। वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पास जो जॉब ऑफर लेटर आपको मिला है उसमें आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। जॉब ऑफर लेटर में जो जॉब ऑफर हुई है वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर से है, जो कंपनी आपको मिली है वो GWSB या फिर PVS से अप्रूव्ड कंपनी है, जो सैलरी आपको मेंशन हुई है वो न्यूजीलैंड में जो मिनिमम वेजेस है उससे वो मिनिमम वेजेस आपकी उतनी है, मतलब उतनी होनी जरूरी है। और जो आपको टाइमिंग है कि आप कितने घंटे वहां काम करोगे, तो वीकली 30 आवर्स का जो टाइम पीरियड है वो मेंशन होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, 3 इयर्स का लास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, और आपके पास मेडिकल होना चाहिए। मेडिकल में चेस्ट का एक्सरे होगा और फुल बॉडी चेकअप होगा। इसके अलावा PCC होनी जरूरी है, वीजा एप्लीकेशन फॉर, लास्ट में हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वीजा के टाइम पे आपके पास होने जरूरी है। और ये इसके लिए जो भी एक्सपेंसेस है तो ये वीजा के टाइम पे आपको पे करने होते हैं। आपको पहले कहीं पे कोई भी खर्चा नहीं करना होता है। यानी कि जब भी आप वीजा अप्लाई करोगे तो उस टाइम पे ही आपने PCC आपको चाहिए, आपको मेडिकल चाहिए, उसी टाइम पे आप वीजा की फीस पे करोगे। जॉब ऑफर लेटर के लिए आपको कोई फीस पे नहीं करनी होती है, तो इस बात का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। तो जो वीजा फीस है वो है 1540 न्यूजीलैंड डॉलर। इसके बाद VFS की जो चार्जेस है वो होंगे, वो लगभग 2 से 3 हजार इंडियन रुपीज है। मेडिकल में आपका एक चेस्ट का एक्सरे होगा जिसकी कॉस्ट 3 से 4000 हो सकती है, और फुल बॉडी चेकअप होगा जिसकी कॉस्ट 6000 से 7000 तक हो सकती है। इसके अलावा PCC पासपोर्ट ऑफिस से होनी चाहिए और इसकी कॉस्ट स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, जो कि 500 से 1000 इंडियन रुपीज के बिटवीन हो सकती है। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपका 4000 से 5000 के बिटवीन भी हो सकता है। तो ये इसके एक्सपेंसेस हैं। तो आई होप आपको न्यूजीलैंड सीजनल वर्क वीजा से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।